आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम शिकारी में। मैं आपके लिए फिर से धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ग और आयत के बारे में और वृत्त के बारे में, आज उन पर हम क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड हैं और उनके बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे। वर्ग आयत क्या होता है, वृत्त क्या होता है, और एग्जामों में जो क्वेश्चन आएंगे उन पर हम उनको सॉल्व करेंगे, सीखेंगे, करना सीखते हैं। ठीक है, देर नहीं करते हुए सीधे वीडियो में चलते हैं। तब तक आप मेरे चैनल एग्जाम शिकारी को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप तथा उसका विकर्ण ज्ञात करना है हमें। तो जैसे कि हमने देखा है प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है, एक वर्ग बनाते हैं यहाँ पर जिसकी वर्ग इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और हमें भुजा की यहाँ माप दे रखी है 7 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। जब ये 7 है तो ये भी कितनी होगी? 7। ये भी कितनी होगी? 7। ये भी कितनी होगी? 7। और यूनिट चल रही है सेंटीमीटर। ठीक है, बात करते हैं वर्ग के क्षेत्रफल की। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का वर्ग। क्या होता है? भुजा का वर्ग। अर्थात इस वर्ग की आकृति में ने जो भी भाग घेरा है, वर्ग की आकृति द्वारा घेरा गया भाग इस वर्ग का क्षेत्रफल कहलाएगा, जो होता है भुजा का वर्ग। और भुजा कितनी हमारे पास? 7। और ये 7 का हमने जब वर्ग कर दिया तो 7 का वर्ग 49 वर्ग सेमी। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन को ये भी करा रहा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते एग्जाम में और जो हाई लेवल के एग्जाम में आते सारे क्वेश्चन वर्ग आयत और वृत्त के क्लियर कराएंगे। 49 वर्ग सेमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है अगला इसमें, इसी में ही है परिमाप। क्या है? परिमाप। वर्ग का परिमाप। परिमाप होता है किसी भी आकृति का, अगर परिमाप किसे कहते हैं? कोई भी आकृति उसकी भुजाओं के योग को, भुजाओं के योग को क्या कहेंगे? परिमाप कहेंगे। तो भुजाएं कितनी है? 7 है और 7 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। वैसे भी होता है 4 गुना भुजा, 4 × 28। और परिमाप का जो यूनिट होता है बेटा वो होता है सेंटीमीटर, इकाई होता है केवल। अगर यहाँ विकर्ण की बात करते हैं, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था? विकर्ण, विकर्ण किसी भी चतुर्भुज का विकर्ण की बात कर दी जाए जब भी, तो ध्यान रखना विकर्ण की बात जब होती है तो विकर्ण होता है महत्तम लंबाई। विकर्ण के लिए क्वेश्चन क्या होता है? उस आकृति की महत्तम लंबाई जो होती है, मैक्सिमम लेंथ जो होती है, वो उसका क्या होता है? विकर्ण होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या बताया था? √2 गुणा भुजा, √2 गुणा भुजा। ठीक है, √2 गुणा भुजा। ठीक है, तो √2 भुजा कितनी है? 7। तो इसका विकर्ण हो जाएगा 7 √2 सेंटीमीटर। अर्थात तो बेटा ये क्या कहना चाह रहा है कि विकर्ण जो होगा वो 7 √2 होगा। विकर्ण का मतलब उस आकृति की महत्तम लंबाई, सर्वाधिक लंबाई होती है। ये बात मैंने बार बार कह रहा हूं और एग्जाम में यही बात पूछी जाती है, इसीलिए इस पर जोर देकर बताया जा रहा है कि किसी भी वर्ग या आयत की अगर महत्तम लंबाई पूछने है तो उसका आप विकर्ण निकाल दीजिए। क्या निकालेंगे? विकर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, उसके चारों ओर तार कसी के 4 चक्कर लगाए जाते हैं। यानी तार हैं, चारों जो तारों लगाते हैं उसके 4 चक्कर, 4 राउंड लगाए जाते हैं। यदि 1 सेंटीमीटर तार का खर्च 25 रुपये हो तो कुल खर्च याद कीजिए। तो हमारा एक वर्ग है, एक वर्ग है या वर्गाकार खेल समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। हमेशा तार कहाँ लगाए जाएंगे? तो बेटा तार हमेशा लगाए जाते हैं इसकी सीमाओं पर, भुजाओं पर। अगर आपका कोई खेत है, उस खेत में अगर आप तार लगा रहे हैं तो उसकी मेड़ जो होती हैं, खेतों की बाउंड्री जो होती है, सीमाएं होती हैं, वहां पर क्या करेंगे? आपको तार लगाने पड़ेंगे और ये तार 4 बार लगाने हैं। तो इस तरीके से तार लगाए तो आपके तार भुजाओं पर लग रहे हैं और भुजाओं के योग को क्या कहते हैं? परिमाप। तो यहाँ इसका परिमाप निकाला जाएगा। परिमाप कितना हो जाएगा भाई? 4 गुणा भुजा,
4 गुणा भुजा कितनी है 5, 4 पंजे 20 सेंटीमीटर। अर्थात एक चक्कर में कितना तार यूज होगा 20 सेंटीमीटर। चक्कर कितने हैं 4 चक्कर में 20 इंटू 4, 20 चौक 80 सेंटीमीटर, यानी कुल तार 80 सेंटीमीटर लग जाएगा। और यहाँ कुल खर्च या कुल व्यय की बात करेंगे तो कुल खर्च जो हो जाएगा बेटा 80 सेंटीमीटर में, यानी 1 सेंटीमीटर का खर्च कितना है 25, तो 80 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा 80 इंटू 25, 25 अट्ठे 200, नीचे जीरो चला, जीरो लगा देंगे 2000 रुपए। कितना खर्च आएगा टोटल 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसके चारों ओर 3 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है या बनाया जाता है। इस रास्ते पर 50 रुपए प्रति सेंटीमीटर की दर से रोड़ी बिछवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। देखते हैं कैसे कर लेंगे भाई। एक वर्गाकार मैदान है, तो एक वर्ग बनाया हमने जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसके चारों ओर 3 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता चारों ओर बनाया जा रहा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर रास्ता है, तो ध्यान रखें 3 सेंटीमीटर ये इधर की ओर है, नीचे 3 ही कहाँ होगा ऊपर। 3 सेंटीमीटर ये इधर होगा, तो 3 सेंटीमीटर ये इधर होगा। तो बेटा एक बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है, यहाँ तो तुम्हें डायग्राम में समझा रहा हूँ, लेकिन इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा। ठीक है, पहले समझ लो, उसके बाद डायरेक्ट बताऊंगा। तो 3 इधर हुआ, 3 इधर, और ये पूरी यहां से यहां तक कितनी है 10। तो ये टोटल कितनी हो गई 3 और 3 6 और 10 16 सेंटीमीटर। ये जो बड़े बाहर जो वर्ग बना है इसकी भुजा हो गई 16 सेंटीमीटर, और अंदर जो वर्ग है उसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर। बाहर वाले वर्ग में से जब अंदर वाला जब वर्ग घटा दिया जाएगा और जो पार्ट बचेगा वो रास्ता बचेगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल तो बड़ा वर्ग बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 16 का वर्ग माइनस छोटे वर्ग कितना 10 का वर्ग। 16 का वर्ग बेटा कितना होता है 256, और छोटे का कितना है 10 का वर्ग 100। 256 में से 100 जाएगा तो 156 वर्ग सेमी बचेगा, जो कि रास्ते का क्या जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। कह रहा है वो खर्च कितना होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 1 वर्ग सेमी का 50 रुपया देना पड़ता है। तो 156 का कितना देना पड़ेगा 156 इंटू 50 कर लीजिए भाई, कितना आएगा आप बना लीजिए, कितना आ जाएगा 780। कैसे आया देखेंगे, 0 का 0, 5 के ये 1 और 0 आ जाएगा, 5 0, 5 के 30, 5 55 25 3 28, 5 1 5 और 2 7, कितना आ जाएगा 7800 रुपये। वो 1 0 नहीं किया था, ये डायरेक्ट लॉजिक होता है। 156 का 100 में गुणा कर दो, 2 से भाग दे दो, 50 इसको 100 बनाओ, 2 को गुणा 2 को भाग, तो 156 100 का करते तो 0 आ जाता है, 2 का भाग दे देंगे तो सीधा सीधा 7800 आ गया। काटने का, जोड़ने का, भाग करने का, इन किस तरीके से जल्दी जल्दी काटना है, किस तरीके से जल्दी जल्दी भाग देना है, सबका एक मैं वीडियो बनाऊंगा, इसमें आपको की कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ 7800 रुपये आ जाएगा। ठीक है, देखो बेटा इन्हीं में भी एक और क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखिए। अब ये रास्ता यहां तो बोला है चारों ओर रास्ता है। अब क्या कहता है भुजाओं के लंबवत,
ये रास्ता कहाँ होगा? भुजाओं के लंबवत या भुजाओं के समांतर, ये भी बोल सकता है भुजाओं के समांतर। भुजाओं के समांतर बोल दिया जाता है। ये 7 सेंटीमीटर है और 3 मीटर चौड़ा रास्ता भुजाओं के समांतर, इस भुजा के समांतर ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी हो जाता है भुजाओं के समांतर, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाता है, ये भी क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन वही रहता है, इस रास्ते पर 50 रुपए प्रति सेंटीमीटर की दर से रोड बिछवाने का खर्च। अब हमने सवाल में क्या किया? जिसके चारों ओर नहीं, चारों ओर नहीं बोला, क्या बोला है? भुजाओं के समांतर या लंबवत, बात यही है भुजाओं के समांतर। एक ही पॉइंट में उसका पूरा पैटर्न चेंज कर दिया, भुजाओं के समांतर, ठीक है। सेम प्रोसेस क्या करेंगे? एक तो ये वर्ग बन जाता है, एक ये वर्ग बनता है, एक ये बनता है और एक ये बनता है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे? मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको, तरीका क्या कहता है। वैसे तो नियम जो कहता है वो नियम देखेंगे। नियम है ये 3 सेंटीमीटर है, कितना है? 3, तो ये कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4, ठीक है। 7 सेंटीमीटर, देखो 7 नहीं है 10 है बेटा, 10 है ये, कितनी है? 10। तो ये पूरी 10 है, यहां से यहां तक ये 3 चली जाती है, तो यहां कितना रह गया? 7। 10 में से 3 गई तो 7, तो बीच में से आएगा तो 3.5 इधर रह जाएगा और 3.5 इधर, बीच में कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। सेम प्रोसेस यहां रहेगा, 3.5 ये और 3.5 ये, और 3 सेंटीमीटर आपकी ये वाली हो गया 10, ठीक है। इस तरीके से सवाल बहुत बड़ा हो जाता है, हमें इस तरीके से सवाल नहीं करना है, इस तरीके से हमें सवाल नहीं करना है। हमें कैसे करना है अब देखिए, क्योंकि ये जो पैटर्न है बहुत पुराना पैटर्न हो चुका है, मैं इस पैटर्न से नहीं बता रहा, मैं अब जो पैटर्न चल रहा है यानी कि बहुत इजी वे में करेंगे। भुजा हमारी 10 सेंटीमीटर थी और रास्ता 3 सेंटीमीटर चौड़ा था, तो आपको क्या करना है? जब ये 10 है, वर्ग है, तो ये भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। जब ये 10 है तो ये भी कितना होगा? 10, क्योंकि ये क्या है? भुजा के समांतर है। कितना होगा? 10। तो बेटा ये 10 होगा, ये चौड़ाई कितनी है? 3। ये आयत बन गया, लंबाई इंटू चौड़ाई, 10 इंटू 3। सेम प्रोसेस यहां क्या है? ये भी 10 होगा, ये भी 3। ये रास्ता 2 बार हुआ, इधर भी ये आयत 2 बार बने, इधर भी बना, इधर भी बना, इसलिए 2 का गुणा और कर देंगे, ठीक है। इसमें इतना करने के पश्चात हमें एक बात और देखनी होती है, यहां पर ये देखनी होती है, इस वाले आयतों में ये वाला स्क्वायर काउंट कर लिया गया और इस वाले आयतों में ये फिर से काउंट कर लिया गया, 2 बार काउंट हो गया। 2 बार तो रोड़ी डाल नहीं सकते, इसलिए एक बार डालेंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ पर एक बार इसको काट देंगे, ये वर्ग बन गया जिसकी भुजा 3 हो जाती है, अर्थात 3 का वर्ग 9, 10 2 धाम का 20 या 60 में से 9 गया तो बचता है 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुल खर्च की बात करता है 51 इंटू 50, क्योंकि 50 रुपए प्रति सेंटीमीटर की दर से है। गुणा करेंगे 0.5 5 एकम 5 55 2550। अगर अंदर की ओर हम भुजाओं के समांतर अगर रास्ता बनाते हैं तो कुल खर्च 2550 रुपये आएगा। यही तरीका आपके वर्ग में, यही तरीका आपके आयत में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण, ये बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन के बारे में पहले इसके बारे में जानकारी करेंगे, बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इसके आगे के जो क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक आयत है, आयत बनाते हैं। आयत के बारे में पहले ही बता चुका हूं। आयत वह 4 भुजाओं से घिरी वह बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, आयत कहलाता है। ये इसकी लंबाई है जो कि 10 सेंटीमीटर दे रखी है,
और इसकी जो चौड़ाई है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। बात क्षेत्रफल की है तो आयत का क्षेत्रफल प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है, कितना हो जाएगा? 80। और यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा यूनिटों को मत भूलना, यूनिट होना जरूरी है। क्षेत्रफल में आधे से ज्यादा क्वेश्चन जब आपको पढ़ाऊंगा तो यूनिटों पर ही करा दूंगा। 50% सवाल यूनिटों पर ही सॉल्व होते हैं क्षेत्रफल के। ये तो बेसिक क्वेश्चन इसलिए आपको समझाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है परिमाप। परिमाप को परिमिति भी बोलते हैं, परिमाप या परिमिति। क्या होता है? मैंने अभी बताया था परिमाप वह आकृति जिसकी भुजाओं को जोड़ दे, जिसकी जितनी भुजाएं उसको जोड़ दें, परिमाप या परिमिति हो जाता है। इसका परिमाप या परिमिति का फॉर्मूला होगा 2l + b। 2 लंबाई कितनी है? 10, चौड़ाई कितनी है? 8। 10 और 8 18, 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। इसकी यूनिट पर ध्यान रखना, इसकी इकाई सेंटीमीटर होता है, इकाई होती है इसकी यूनिट। बात करते हैं विकर्ण की। विकर्ण के लिए भी क्या बताया था? विकर्ण होता है महत्तम लंबाई, अधिक से अधिक लंबाई, सर्वाधिक लंबाई की बात करेगा कि आयत की सर्वाधिक लंबाई याद कीजिए तो आपको विकर्ण निकालना है। किसी भी चतुर्भुज की अगर अधिक से अधिक यानी सर्वाधिक लंबाई की बात कर दे तो आपको क्या निकालना है? विकर्ण। और विकर्ण क्या होता है? जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, l² + b। अर्थात लंबाई हमारी कितनी है? 10, चौड़ाई कितनी है? 8। इसका वर्ग कर देंगे। 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64, अर्थात टोटल हो जाता है 164। कितना हो जाता है? 164 सेंटीमीटर। इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? 164 का फैक्टर करेंगे। 2 × 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब फैक्टर नहीं हो रहे, 2 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर चला जाता है, √41 अंदर रह जाते हैं, 2 √41 सेंटीमीटर। ये इसका विकर्ण आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जैसे कि हमने वर्ग पर पढ़ा था रास्ते का क्षेत्रफल, इसी प्रकार अब आयत में रास्ते का क्षेत्रफल पूछते हैं, क्योंकि वर्ग या आयत पर वर्ग पर कम आता है, आयत पर रास्ते के क्षेत्रफल ज्ञात करना आ जाता है। किस तरीके से देखेंगे? देखते हैं। चलो, एक आयत है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है ये? इसके अंदर भुजाओं के समांतर 4 मीटर चौड़ा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा। ये भी कितना है? 4 सेंटीमीटर। रास्ता बनाया जाता है। सेम अभी किया था वही वाला है, वर्ग में जो समझाया था मैंने वही करना है। ये चौड़ाई कितनी है? 10। लंबाई कितनी है? ये 8 है बेटा। ये भी कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, इसी प्रकार ये कितनी है? 10, क्योंकि ये यहां से यहां तक 10 है तो ये भी कितनी होगी? 10। अरे चौड़ाई कितनी होगी? 4। उठा लो इसको, आयत बन जाता है रास्ते में। आयत बनी, उठा लो। 8 × 4, 8 × 4 प्लस ये लंबाई कितनी है? 10, 10 × 4, 10 × 4। अब यहां पर क्या करना है? ये इसमें भी ये वाला पार्ट काउंट हो गया, इधर से भी ये वाला पार्ट काउंट हो गया। ये पार्ट 2 बार काउंट हो गया, काउंट करना है एक बार, तो ये वर्ग बन जाता है। जब ध्यान रखो बेटा, ये वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्ग। तो वर्ग किसका बनेगा? जो रास्ते की चौड़ाई है, 4, 4 का वर्ग 16। ये रास्ते का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। 8 चौक 32, 10 चौक 40 माइनस 16, जोड़ देंगे 72, और 72 में से 16 घटाने हैं। 72 में से 16 घटाएंगे 12, 12 में से 6 गए तो 6 बच गए। यह रह गए 6, 6 में से 1 गया तो 5, 56 सेंटीमीटर का वर्ग। ये हमारा रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। ठीक है, चलिए
एक और इससे भी छोटा लॉजिक है, ठीक है, देखते हैं बेटा। जब इस तरीके के सवाल आ जाए, पहले सवाल को पढ़ लो, देख लो, डायग्राम बना लिया, समझ लिया, तो हम डायरेक्ट देखें क्या करना है। जब भी रास्ते का आपको क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है, दोनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, दोनों भुजाओं को जोड़ना है। 10 है और 8 है, जोड़ दिया, और जो रास्ते की चौड़ाई है उससे गुणा कर देना है। क्या कर देना है, गुणा। दोनों भुजाओं को जोड़ा, रास्ते की चौड़ाई से क्या कर दिया, गुणा। उस रास्ते की चौड़ाई का ही वर्ग क्या करना है, आपको घटाना है, क्योंकि ये 2 बार काउंट होता है। 10 और 8 18, 18 चौक 72, 72 में से 16 कंडीशन समझ लीजिए, 72 में 16 के तो 56 वर्ग सेमी, ये क्या आ जाता है, रास्ते की चौड़ाई जाती है जस्ट ए सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर कोई रास्ता है, रास्ते पर घास लगाने का, रोड़ी बिछाने का, टाइल लगाने का खर्च पूछता है, तो वो क्या देगा, 1 वर्ग सेमी या मीटर में दे रखा है, 1 वर्ग मीटर का पैसा देगा। यदि सवाल हम जोड़ दें कि 1 वर्ग सेमी की लागत 10 रुपये हो, कितने हो, 10 रुपये हो, तो कुल खर्चा ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, कुल खर्चा यानी कुल व्यय कितना आ जाएगा, 56 × 10 कितना आ जाएगा, 560 रुपये। कुल खर्चा कितना आ गया, 560, ठीक है, 560 रुपये। तो इस तरीके से करना है। यहीं पे अगर यही रास्ता अगर बाहर की ओर होता, अभी मैंने बताया बाहर की ओर रास्ता होता, ये अब इसके अंदर भुजाओं के समांतर हो गया। अब यहां पर क्या हो जाए, चारों ओर बाहर की ओर, चारों ओर या बाहर की ओर 4 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता। तो सेम क्या करेंगे, एक आयत बनाया, फिर से लंबाई इसकी 10 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी 8। बाहर बनाना है बेटा, तो बाहर क्या करना है हमें, 4 सेंटीमीटर चौड़ा है, 4 इधर जुड़ेगा, 4 इधर, 4 बेटा यहां जुड़ेगा ये, और 4 ही कहां जुड़ेगा, नीचे। तो अभी बताया था वैसे ही जैसे कि वर्ग में बताया था, सेम करना है। जितना सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है बाहर की ओर बनाया जा रहा है, उसका ट्वाइस जोड़ेंगे। 4 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है और बाहर की ओर रास्ता बन रहा है, तो 4 का दूना 8, प्रत्येक भुजा में गुना जोड़ दीजिए। ये 10 था, 4 इधर 4 इधर, कितना हुआ, 4 4 8, बाहर वाली भुजा 18 सेंटीमीटर हो गई, और सेम इधर हो जाएगा, 4 इधर 4 इधर, 4 4 8, 8 और 8 16 सेंटीमीटर। तो हमें रास्ते का जब बाहर बनाया जाता है तो बेटा हमेशा ध्यान रखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, ये बाहर बनाया जा रहा रास्ता, तो बड़ा आयत माइनस छोटा आयत, कितना है, छोटा आयत। तो बड़ा आयत बेटा कितना है, लंबाई है 18 है, चौड़ाई कितनी है 16, माइनस छोटा कितना है 10 × 8, गुणा करो, 16 × 128 12, 16 × 16, 16 और 12 कितने होते हैं 28, माइनस 10 8 80, 288 में 80 जाएगा, तो 208 वर्ग सेमी बाहर की ओर रास्ता आ गया। अगर बाहर बनाते हैं तो अगर यहाँ खर्च पूछा 10 रुपए प्रति वाला, तो कुल व्यय कितना हो जाएगा बेटा, कुल व्यय 208 × 10 अर्थात 2080 रुपए कुल खर्च के हो जाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है बेटा, अंदर की ओर, अब यहां तो बाहर की ओर बोला है, बाहर की ओर चारों ओर रास्ता है, अंदर की ओर बात कर दे कि अंदर की ओर चारों ओर रास्ते की बात करेगा, तो यही दुगना घटा दिया जाता है। बाहर की ओर रास्ता है, दुगना जोड़ दो, अंदर की ओर रास्ता है, दुगना घटा दो, सेम प्रोसेस रहती है। ठीक है, चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक पहिए के 4000 बार चक्कर लगाने पर 45 किलोमीटर की दूरी तय होती है, 4000 चक्कर लगाने पर, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, एक पहिया जब एक चक्कर लगाता है, एक पहिया जब चक्कर लगाता है, इस तरीके से चक्कर लगाया, तो क्या काउंट होगा, उसकी परिधि काउंट होती है। क्या काउंट होती है, परिधि। तो एक चक्कर में
एक चक्कर में तय दूरी कितनी हो जाएगी 2 पाई r। चक्कर कितने 4000, तो 4000 चक्कर में कितनी हो जाएगी 4000 इंटू 2 पाई r। तो कितनी दूरी तय होती है 45 किलोमीटर। मीटर में चेंज करते हैं, किलोमीटर है इंटू 1000, मीटर बना लिया। ये कितना है 4000 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहां पर रेडियस की वैल्यू निकालनी है हमें। 45 तो इधर है, ये 7 किसका है भाग का, इधर आके किसका हो जाएगा गुणा। और ये 4 2 और 22 से गुणा के इधर आके भाग के हो जाएंगे। 4 दूनी 8 इंटू 22। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ऊपर गुणा कर लें। 7 पन्ना 35, 7 चौक 28, 28 और 3 31। दोबारा से देखते हैं, 7 पन्ना 35 3, 7 चौक 28 और 3 31। यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 176 हो जाता है रेडियस। यहाँ पर 176 का आप भाग दे दीजिए, 315 में एक बार चला जाएगा। 176 घटाएंगे 15 में से 6 गए तो 9, यहाँ रहेगा 10, 30 कर लो, 30 में 17 गए तो 13, 139 बचता है। दशमलव लगाया हमने, 0 बढ़ा दिया। 17 लीजिए और यहाँ पे 3 अंक उठाइए, यहाँ 17 उठाना, यहाँ 3 अंक, 17 का भाग 7 119, 17 136, 8 बार जा रहा है। तुम 8 बार ना देकर एक कम दो, 7 बार, 7 × 42 हासिल 4 आता है। और 749 4 53 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12। घटाएंगे 10, 10 में से 2 गए तो कितना बचता है 8। या कितना रह गया 8, 8 में से 3 गया तो 5, और यहाँ 13, 13 में से 12 गया तो कितना बचा 1। तो लगभग इसकी जो त्रिज्या आ गई वो आ गया 1.7 मीटर अप्रॉक्स। मैंने यो लिखा है यहाँ पर कि ये आगे भी भाग जाएगा, तो हमें बस 2 स्थान ही देखने होते हैं, 1.7 मीटर या एक और भी स्थान आ रहा हो वो देखना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि हमने वर्ग पर बेसिक क्वेश्चन कराए, आयत पर बेसिक क्वेश्चन कराए, तो हम यहाँ पर वृत्त पर भी बेसिक क्वेश्चन कराते हैं। वृत्त पर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं क्षेत्रफल में, तो धीरे धीरे उनका एक अलग से उनकी पूरी एक होल वीडियो लाएंगे, पूरी 30-35 मिनट की एक स्पेशल वीडियो आएगी वृत्त के ऊपर, 30 मिनट की पूरी। इसमें वृत्त के सारे कंटेंट, व्रत अर्धव्रत हर का क्वेश्चन हम उसमें करा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या मतलब r कितनी रखी है 14 सेंटीमीटर। एक वृत्त बनाया हमने, ये उसकी त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल बताया था प्रीवियस वीडियो में, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है 14 स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स लिखना इसको। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 इंटू 14, 14 चौका 56 हासिल 5, 14 चौका 56 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसकी परिधि की बात करेंगे, मैंने बताया था परिधि और परिमाप में अंतर होता है। परिधि क्या होती है, वृत्ताकार वक्राकार पथ की क्या होती है परिधि होती है, और शीर्षाकार की क्या होती है परिमाप या परिमिति होती है। इस बात को ध्यान रखना। परिधि 2 पाई r, 2 तो है ये, पाई की वैल्यू 22/7, r है हमारा कितना 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 4 इंटू 22 2288 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ जाता है परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल एग्जाम शिकारी को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और शेयर तो इतना करना है कि अपने हर मित्र, पुरुष मित्र हो चाहे महिला मित्र हो, सभी के मोबाइल में मेरी वीडियो की लिंक होनी चाहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।